moving slower. I don't know what it is you do. I've been looking at you all night, trying to figure you out. I just wanna make you smile. Hold your hand in my hand, looking at the sunset. Man, you're looking good tonight. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. It's what you're doing that's making me feel like I'm falling. Yeah, I'm falling in love. हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। अगर आप पुणे घूमने का प्लान बना रहे हैं तो मेरा चैनल आपके लिए एकदम बेस्ट है, क्योंकि मैं बनाती हूँ पुणे से रिलेटेड फेमस जगहों के वीडियोस। आज का वीडियो होने वाला है अबाउट हिस्ट्री। एंड जब हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं और हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो मराठा एम्पायर को हम कैसे भूल सकते हैं। तो पहली प्लेस जहाँ पे मैं जा रही हूँ इज कस्बा पेट। मैं कस्बा पेट मेट्रो स्टेशन गई और वहाँ से मैं पैदल 450 मीटर्स कस्बा गणपति गई। कस्बा गणपति को ग्राम देवता ऑफ पुणे भी कहा जाता है और ये है हमारे पुणे के मानाचे पहले गणपति, कस्बा पेट गणपति। कस्बा गणपति को इंस्टॉल और एस्टैब्लिश किया गया इन ईयर 1639 में। कहा जाता है जब ये गणपति प्रकट हुए थे तो इनका साइज एक चावल के दाने बराबर था, लेकिन जब आप मंदिर में जाकर मूर्ति को देखेंगे तो वो चावल के दाने के ऊपर लाल चंदन की परत भी है और कुछ ऐसे दिखते हैं पुणे के ग्राम देवता। ये मंदिर क्यों स्पेशल है और ये हिस्ट्री से कैसे रिलेटेड है? माता जिजाऊ और छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस मंदिर की स्थापना की और जैसे कि आपको पता ही है, हिस्ट्री इज नेवर कंप्लीट विदाउट छत्रपति शिवाजी महाराज एंड माता जिजाऊ। ये पुणे के शनिवार वाड़ा फोर्ट के पास है। ये पुणे के बहुत ही ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है। अगर आप इस गणपति के बारे में और जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक कर आप जान सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का बचपन जो है वो पुणे में ही गुजरा। ये वही जगह है जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज रहा करते थे। ये है लाल महल। इस जगह पे जो पुराना महल था वो बनाया गया था बाय छत्रपति शाहजी राजे भोसले। तोरना किला हासिल करने से पहले कई साल शिवाजी महाराज ने यहाँ पे गुजारे। ये जो लाल महल देख रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया, ये असली महल नहीं है। असली प्रॉपर्टी जो थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज अ रिकंस्ट्रक्टेड वर्जन। शिवाजी महाराज और उनकी पत्नी सईवई का विवाह भी इसी जगह पे हुआ था। शाहिस्ते खान एक मुगल था और उसने यहाँ के आसपास के गाँव वालों पर बहुत ही ज्यादा जुल्म मचाना शुरू किया था और उसने इस महल पे भी कब्जा किया था। बस क्या था, शिवाजी महाराज ने एक स्ट्रैटेजिक प्लान बनाया और यहाँ हमला किया। हमले के दौरान शाहिस्ते खान जख्मी तो हो गया, लेकिन वो खिड़की से छलांग मारकर भाग गया। छलांग मारने से पहले शिवाजी महाराज ने शाहिस्ते खान की उंगलियां काट दी थी और यही वो जगह है जहाँ से शाहिस्ते खान भागकर जगह से चला गया। जब मैं इस जगह पे गई तो मैंने देखा कि बाहर के आउटसाइड वॉल्स जो हैं उस पे बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूरल्स भी लगे हुए थे। एक बहुत अच्छा प्यारा गार्डन था, बहुत अमेजिंग ट्रीज थे और उसे बहुत अच्छे से भी मेंटेन किया था। इसी हम एंटर करते हैं, वहाँ पे शिवाजी महाराज और उनकी माता जिजाऊ हल जोतते हुए नजर आ रहे। और एक कहानी भी है, यहाँ के गाँव वाले जो थे इस जगह को शापित मानते थे, लेकिन जब जीजा माता और शिवाजी महाराज यहाँ पे रहने के लिए आए तो लोगों के अंदर से ये डर निकालने के लिए उन्होंने सोने का नांगर यानी कि सोने का हल चलाया। और जब आप यहाँ से अंदर जाते हैं, हालांकि अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बट जब आप अंदर जाएंगे तो आपको एक जीजा माता का स्मारक मिलेगा। लाल महल के 2 फ्लोर्स हैं। फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर जो है वो पब्लिक विजिट के लिए अलाउड नहीं है। कि शनिवार वाड़ा में लाल महल की मिट्टी को यूज किया है जब उसका भूमि पूजन हो रहा था। शनिवार वाड़ा was a 7-story building or palace from Peshwa's era built by Bajirao Peshwa the First in year 1736.
कहा जाता है कि शनिवार वाड़ा पेशवाओं का हेडक्वार्टर भी हुआ करता था। ये है इसका मेन एंट्रेंस, दिल्ली दरवाजा। ये दरवाजा फेस करता है टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स दिल्ली, इसलिए इसे नाम दिया गया है दिल्ली दरवाजा। ये दरवाजा इतना बड़ा बनाया गया था कि इस दरवाजे से हाथी भी आराम से पास हो सकते थे। और दरवाजे पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये नोकीले जो स्पाइक्स हैं, ये हाथियों के हमलों को रोकने के लिए बनाए गए हैं। शनिवार वाड़ा को बनाने के लिए काफी सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो राजस्थान से आए थे। और एक इंटरेस्टिंग चीज, मेरे ख्याल से ये बहुत सारे लोगों को पता होगा, शनिवार वाड़ा ये जो नाम पड़ा है इसीलिए पड़ा है कि जब इस वाड़ा का गृह प्रवेश हुआ था वो दिन था शनिवार, इसलिए इसे शनिवार वाड़ा भी कहा जाता है। ये शनिवार वाड़ा बनाया गया था बाय वेरी फेमस पेशवा बाजीराव द फर्स्ट। पेशवा बाजीराव तो सबको पता ही होगा, आपने बाजीराव मस्तानी जो देखी होगी। बाजीराव जो थे वो बहुत ही ज्यादा निडर, बहादुर और वीर योद्धा थे। पेशवा जो टाइटल है वो सिर्फ और सिर्फ दिया जाता था टू द प्राइम मिनिस्टर। छत्रपति वॉज द राजा एंड पेशवाज वॉज द सेनापति ऑफ द राजा। मूवी में आपने देखा होगा कि पेशवा बाजीराव की 2 बीवियां थी, एक थी मस्तानी जी और एक थी काशीबाई। अब मस्तानी जी वाली लीनियज को हम थोड़ा ज्यादा नहीं देखेंगे, बट मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाली हूँ अबाउट नारायण राव। आपने बहुत बार सुना होगा कि शनिवार वाड़ा एक हॉन्टेड वाड़ा है, बट वो क्यों है और उसके पीछे की स्टोरी क्या है वो मैं आज बताती हूँ आपको। सो जैसे कि मैंने कहा, बाजीराव पेशवा की 2 बीवियां थी, काशीबाई, और काशीबाई के 2 बच्चे थे, रघुनाथ राव और बालाजी राव। बालाजी राव जो थे वो बड़े बेटे थे, बालाजी राव के 3 बच्चे थे, बट बाकी 2 के बारे में हमें जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब हुआ ये था कि जो छोटे भाई थे बालाजी राव के, जो कि थे रघुनाथ राव, उन्हें गद्दी का बहुत शौक था। बट जैसे कि बड़ा बेटा गद्दी पे बैठ गया था, यानी कि पेशवा बन गए थे, तो उन्होंने अपने भाई के साइड में ही रहकर चीजों को संभाला। लेकिन जैसे ही उनके भाई की डेथ हो गई तो राजा कौन बनेगा ये प्रश्न था। देखा जाए तो पेशवा का टाइटल जो था वो इनहेरिटेंस पे काम करने लगा, यानी कि पेशवा का बच्चा ही बनेगा नेक्स्ट पेशवा। जैसे ही बाजीराव के बच्चों को ये टाइटल मिला तो रघुनाथ राव को बहुत बुरा लगा। जो पेशवा थे विश्वास राव, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट गद्दी जो दी जाती है वो दी जाती है टू नारायण राव। रघुनाथ राव को बहुत गुस्सा था क्योंकि वो चाहते थे कि उन्हें उस गद्दी का हकदार समझना चाहिए, लेकिन ना उनके भाई ने उन्हें गद्दी दी, ना भाई के बच्चों ने। और ये अग्रेशन उन्होंने कई बार दिखाया, इसी वजह से उन्हें नजरबंद भी कर रखा था। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। रघुनाथ राव ने एक चिट्ठी लिखी अपनी बीवी के लिए। कहा जाए तो रघुनाथ राव जो थे वो नारायण राव के अंकल थे। रघुनाथ राव ने चिट्ठी लिखी अपनी बीवी आनंदी बाई को और कहा कि नारायण राव को पकड़ना है, कैप्चर करना है। लेकिन आनंदी बाई ने उस चिट्ठी में थोड़े फेरबदल किए और वहां पे लिखा कि नारायण राव को मारना है, और कुछ पैसे देकर कुछ गार्ड्स को इस काम पर लगा दिया। और जैसे ही जब गार्ड्स ये कत्लेआम मचाते हुए घूम रहे थे तब नारायण राव को पता चला और वो हेल्प के लिए पुकार रहे थे। और वो भाग कर जाते हैं रघुनाथ राव के पास और कहते हैं काका मला वाचवा, मतलब काका मुझे बचाइए। रघुनाथ राव जब ये देखते हैं तो वो कहते हैं कि मैं आपको कुछ नहीं होने। लेकिन थोड़ी देर बाद जब आनंदी बाई उन्हें समझाती है कि कैसे इन लोगों ने आपके साथ छल किया, आपको गद्दी पर बैठने नहीं दिया, तो आपको नारायण राव को मारना ही है। और वैसे ही उन्हीं के सामने गार्ड्स ने नारायण राव को मार दिया। तो ये थी फेमस कहानी अबाउट दिस शनिवार वाड़ा। शनिवार वाड़ा के कई गेट्स हैं और उसमें से एक गेट का नाम है नारायण राव। वो गेट का नाम नारायण राव इसलिए भी पड़ा क्योंकि उसी गेट से नारायण राव का पार्थिव शरीर बाहर निकाला गया। अब इसी गेट से जब आप देखेंगे तो इस जगह पर नारायण राव को मारा गया था। शनिवार वाड़ा स्पूकी है, हॉन्टेड है, ये तो मुझे नहीं पता, बट ये कहानी बिल्कुल सच है कि यहाँ पे नारायण राव का कत्ल हुआ था। नारायण राव दरवाजा जो है वो फेस करता है साउथ की तरफ और उनका असैसिनेशन भी इसी दरवाजे के पास हुआ था, ठीक इसी जगह पर। मर्डर्स, फायर्स, ये चीजें बहुत बार शनिवार वाड़ा में हो चुकी है। कहते हैं कि शनिवार वाड़ा जो है वो 4 से 5 बार जल चुका है। इसीलिए जब आप शनिवार वाड़ा जाएंगे तो एक मैसिव फायर में सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी है और शनिवार वाड़ा में सिर्फ फाउंडेशन रिमेन्स ही आप देख सकते हैं। कहते हैं कि जब शनिवार वाड़ा बन रहा था तब वो स्टोन्स का बनने वाला था, बट लोगों के विरोध की वजह से छत्रपति जी ने बाजीराव को आदेश दिया था कि स्टोन्स का जो वाड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ राजा ही बना सकता है। सेनापति की बात हो तब लकड़ी और ईंटों का प्रयोग होना चाहिए। इसीलिए जो आप शनिवार वाड़ा में रिमेन्स देखते हैं वो सिर्फ फाउंडेशन लेवल तक ही पत्थर से बने हैं। उसके ऊपर सारा ब्रिक और वुड का काम था जो कि फायर में डिस्ट्रॉय हो गया है। सिर्फ एक जगह बची है जो डिस्ट्रॉय नहीं हुई, ये है नगर महल। कई बार ये वाड़ा जला और वापस बना, लेकिन 1828 की भीषण आग ने इस शनिवार वाड़ा को झुलस दिया और एक जगह बची, वो है नगर महल।
इस नगर महल में आप कुछ वुड कार्विंग्स को भी देख सकते हैं। ये जो वुड यहाँ पर यूज किया गया है, दिस इज अ टीक वुड, जो कि लाया गया था जिन्नर के जंगलों से। शनिवार वाड़ा का मेन एंट्रेंस नॉर्थ को पॉइंट करता था। नॉर्थ के साइड में यानी कि नॉर्थ ईस्ट साइड में एक और गेट था जो कि था मस्तानी के लिए, और इस गेट का नाम भी है मस्तानी दरवाजा। मस्तानी जी को मेन गेट से जाना आना अलाउड नहीं था, वो वाड़ा के भीतर जाने के लिए इस गेट का इस्तेमाल करती थी। यहाँ पे एक और बहुत स्पेशल जगह है, वो है गणेश महल। गणेश महल एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया था शनिवार वाड़ा में जहाँ पे गणपति बप्पा को पूजा जाता था। और इसी के साइड में है ये गणेश दरवाजा, और जो गणेश दरवाजा है वो साउथ ईस्ट कॉर्नर पे लोकेटेड है। गाइस, ये है गणेश दरवाज़ा। यहाँ से डायरेक्टली कस्बा पेट के लिए रास्ता है, और यहाँ से जैसे ही हम निकलेंगे इस दरवाजे के थ्रू, दरवाजे से हम कस्बा पेट आराम से जा सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस, ये दरवाजे के साइड में गणेश महल भी था। जनरली ये जो दरवाज़ा है मोस्टली जो लेडीज़ हैं वो यूज़ करती थी, ताकि वो यहाँ से कस्बा पेट वाला जो गणपति है वहाँ पे आराम से जा सके। ईस्ट की तरफ भी एक दरवाजा बनाया गया है जिसे नाम दिया गया है खिड़की दरवाजा। ये एक्चुअल में है तो बहुत बड़ा दरवाजा, लेकिन इस दरवाजे के अंदर भी एक दरवाजा है छोटा वाला, इसीलिए इसे खिड़की दरवाजा भी कहते हैं। शनिवार वाड़ा के सामने वाला जो हिस्सा है वो प्रशासन मुख्यालय के लिए बनाया गया था, यानी कि सामने सारे ऑफिसेस थे और पीछे बनाया था रेसिडेंशियल चेम्बर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शनिवार वाड़ा के 7 फ्लोर्स थे, और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे था पेशवाओं का रेसिडेंशियल स्वीट, जिसका नाम था मेघदंबरी। ऐसे बोला जाता है कि आनंदी का जो टेम्पल है इस वाड़ा से दिखाई पड़ता था। यहाँ पे बहुत सारे फाउंटेन्स भी आपको मिलेंगे। शाम को यहाँ पे लेजर शो और म्यूजिक शो भी होता है। ये वाड़ा सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। एक और चीज मैं शेयर करना चाहूंगी, मुझे लगता है कि शनिवार वाड़ा एक बहुत ही हिस्टोरिक प्लेस है जो कि डिस्ट्रॉयड हुआ था इन फायर, बट मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने इनिशिएटिव लेना चाहिए इस शनिवार वाड़ा को रीडेवलप करने का और उसको रिक्रिएट करने का जैसे वो पहले था, ताकि जब लोग वहां पे जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि पुराने जमाने में लोग कैसे जिया करते थे, किस तरीके के वहां पे कमरे हुआ करते थे और किस तरीके का आर्किटेक्चर वहां पे किया जाता था। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपार्ट फ्रॉम प्रिजर्विंग आवर हिस्टोरिक साइट्स वहाँ पे रिक्रिएशन भी होना चाहिए। घर जाने से पहले मुझे भूख बहुत लगी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे रुकना सही समझा। There's something in the air and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Oh, dreamy, breezy we go, easy, easy on our tiptoes. एंड ट्रस्ट मी, द फूड वॉज वर्थ इट। खाना बहुत ही अमेजिंग था, स्टाफ बहुत ही जनरस था और इंटीरियर भी बहुत अमेजिंग था। अगर आप एक अच्छे फूड रेस्टोरेंट को चेकआउट करना चाहते हैं तो सयाजी वेज को चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू।